बैंक में जैसे ही मार्च होता है, अप्रैल महीना आता है, क्लोजिंग होता है, उसके अंदर आपको जो भी पेंडिंग काम है वो पूरे करने पड़ते हैं, रात रात्रि भर लग करके पूरे करने पड़ते हैं बैंक में। अन्य अन्य जितने भी सरकारी काम काज है, तो मार्च अप्रैल में एंडिंग होता है, क्लोज होता है पूरा काम। तो इसी प्रकार से हमारे जीवन में कई जन्मों की कर्म जो है, कई जन्मों के कर्म जो हैं, अलग अलग जन्मों के आधार पर उसको करना पड़ता है। पर ज्यादा अगर संकट आ रहे हैं तो समझना कि भगवान सब जन्मों के इसी ही जन्म में निपटा करके भगवान खुद चाहता है कि जल्दी से भक्त मेरे पास में आ जाए। समझ रहे हो? ज्यादा समस्याएं जिसके जीवन में आई है, संकट आया है, तो ये ही समझना कि भगवान खुद चाहता है कि एक साथ इसके सारे कर्मों को काट करके, समस्याओं को, परीक्षाओं को लेकर के सब समाधान करके इस जन्म में मुझे प्राप्त हो जाए। तो ज्यादा दुख आता है, ज्यादा संकट आता है। इसलिए संतों ने कहा, भाई भक्तिरा मार्ग जिणार, भाई संतों भक्तिरा मार्ग जिणार, इसलिए कहा। तो मीरा के जीवन में इतने संकट आए, इतनी समस्याएं आई, लेकिन कभी भी मीरा भगवान को नहीं छोड़ती, कभी नहीं छोड़ी, कभी भगवान को नहीं बिसारा। तो मीराबाई का प्रसंग जो है कल हमने सुना, मीरा का जो धारा है वो समुद्र में जाकर के मिल जाती है, भगवान द्वारिकाधीश में समाहित हो गई। मीरा के मरने की तिथि, निर्वाण की तिथि आती नहीं महाराज कि भाई इस दिन उसका निर्माण हुआ, नहीं, भगवान में समाहित होती है, ठाकुर जी में समा गई, भगवान में समा। जब ऐसी लालसा हो मीरा जैसी, ऐसी भक्ति की उत्कंठा हो, तो महाराज भगवान जीव को अपनाते हैं। तो इस प्रकार से मीराबाई का चरित्र 21 दिन तक चला। कितने दिन? 21 दिन। 21 दिन में 3 बार भागवत पूरी हो जाओ महाराज, 7 7 14 7 21, 3 बार भागवत पूरी हो जाओ। पर मीराबाई के प्रसंगों को हमने इसलिए सुना क्योंकि मीराबाई का संबंध देखो मेरे से भी है और आपसे भी है, इसलिए हमने मीरा के प्रसंग को लंबा कहा। मेरे से भी संबंध है, आपसे भी संबंध है, क्योंकि मेरे तो मारवाड़ की मीरा है, बेटी बहन है, और आपके मेवाड़ का ही मीरा का ससुराल रहा, तो आपसे और हमारे दोनों से संबंध है मीरा का। ऐसा लगता है कि मीरा की कथा नहीं सुन रहे, हम किसी बहन बेटी की बुआ की कथा सुन रहे हैं महाराज। हमारे नजदीक का कोई किसी व्यक्ति का हम प्रसंग सुनते हैं तो ज्यादा इंटरेस्ट आता है, ज्यादा इंटरेस्ट आता है। अब किसी व्यक्ति को जानते ही नहीं और उसकी कोई कथा हमें सुनाए तो हमें थोड़ी अच्छी लगती है भाई, हमें अच्छी थोड़ी लगती है। तो मीरा का चरित्र जो है हमें ऐसा लगता है कि हमारे कोई नजदीक में, अति नजदीक रिश्ते में कोई बहन बेटी, कोई बुआ की कोई कथा चल रही है, ऐसा लगता है। इसलिए मीरा का प्रसंग बड़ा प्यारा रशीला, जिसमें शौर्य की कथा भी है, प्रेम की है, भक्ति की है, समर्पण की है, त्याग की है, अनुराग की है। हर प्रकार से मीरा के उस चरित्र में प्रसंग आता है, हर प्रकार का अद्भुत जो है मीरा चरित्र हमने सुना, मीराबाई के जीवन को सुना। तो भाई मीरा की कथा ने तो विश्राम ले लिया, अब कहीं करना पड़ा। भगवान की अनंत कृपा है। देखो जीवन खत्म हो जाता है लेकिन पढ़ाई खत्म नहीं होती है। ऐसे ही महाराज हमारा पूरा जीवन खत्म हो जाए लेकिन शास्त्र है, सत्संग है, कभी खत्म नहीं होता। किसी ने कहा महाराज मीरा का प्रसंग खत्म हो गया, मैंने कहा खत्म नहीं होता भाई,
मीरा का प्रसंग कभी खत्म नहीं होता है, वो विश्राम लेता है। विश्राम का मतलब, खत्म होने का मतलब है कि अब कभी होगा ही नहीं कभी, ऐसा नहीं। यहाँ विश्राम करा रेल मगरा में, और कहीं जाकर के शुरू करेंगे भैया, कभी खत्म थोड़ी होता है कोई। भक्तों का, भगवान का प्रसंग कभी खत्म नहीं होता है, कभी बंद नहीं होता है। जैसे आपकी दुकान कभी बंद होती है? बोलिए ना, कभी नहीं होती है। विश्राम, मंगल होता है, कुछ घंटे के लिए दुकान मंगल होती है। इसी प्रकार से हमारे अध्यात्म की ये दुकान है, मान लो आप। भगवान की कथा विश्राम लेती है सदैव, कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए, कुछ अवधि के लिए, फिर पुनः यात्रा शुरू हो जानी होती है कुछ समय। ऐसे ही बड़ी सुंदर जन जन में जिस कथा को एक गृहस्थ जीवन के सुंदर सीख देने के लिए, हमारा जीवन कैसा होना चाहिए वो सीख देने के लिए बड़ा सुंदर चरित्र जो है भगवान राम के संबंधित जो है, भगवान करुणा वर्णालय, भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम, भगवान राघवेंद्र सरकार का चरित्र जो है रामचरितमानस हम लोग सुनते हैं। क्योंकि हकीकत देखा जाए, भक्ति तो हम कर लेंगे, लेकिन भक्ति करने से पहले हमें जीना सीखने की आवश्यकता है। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, हमारी गृहस्थी कैसी होनी चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, बाप बेटे का रिश्ता, सबके रिश्ते कैसे होने चाहिए। क्योंकि जो जीना सीख गया, जिसको जीवन में जीना आ गया, तो कहते हैं उसका सारा काम प्रशस्त हो गया, सब। और रामचरितमानस के रचयिता बाबा तुलसी बड़े सुंदर जो है रामचरितमानस को इतना साधारण और सरल शैली में हमें प्रस्तुत करके दिया है। बहुत सरल शैली, एकदम सरल भाषा में। जिस प्रकार से वाणी जी महाराज, कई लोग कहते हैं महाराज वाणी जी के शब्द समझ में नहीं आते हैं, तो भैया एक बात बताओ, वाणी जी के शब्द जो हैं अपने आप में अर्थ है, अपने आप। वाणी जी के शब्द आप कोई भी पढ़ो, चाहे बाबा रामचरितमानस को पढ़ो, चाहे आप वाणी जी को पढ़ो, शब्द जो है अपने आप अर्थ बताते हैं उसके अंदर, अपने आप, क्योंकि वो मातृभाषा में है, मातृभाषा। अनजान से अनजान, अनपढ़ से अनपढ़ व्यक्ति भी समझ सकता है उसे, अनपढ़ से अनपढ़। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। अब ये जो दोहा आपने बोला है, इसका अर्थ करने की आवश्यकता नहीं बताई। जो दोहा आपने बोला है, इसका अर्थ दोहा खुद है। सुख का सागर राम है, सीधा सबसे बड़ी बात है। सुख का जो समुद्र है, सुख का सागर जो है राम है। दुखों का भंजन करने वाला, मतलब दुखों को नष्ट करने वाला। अजिराम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार, भजिए बार। सुख का सागर राम है, भगवान जो है सुख का समुद्र है, दुखों को नाश करने वाला है। तो महाराज क्या करें? अच्छी बात है। तो संतों ने कहा राम चरण तजिए नहीं, इसको छोड़ना नहीं है। कब तक भजे? कब तक? का भजिए बारंबार। जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाए, जब तक भगवान के अनुभूति न हो जाए, तब तक भजिए बारंबार। छोड़ना नहीं है, एक पल भी नहीं छोड़ना है, एक क्षण भी नहीं छोड़ना है। तो महाराज कब करें काम, कब करें? ऐसा नहीं कहा है कि माला लेकर के बैठ जाओ, नहीं, भजिए बारंबार। मतलब आपका चिंतन चलता रहे, बाहर से भीतर से चिंतन चलता रहे। तो महाराज दोनों काम साथ में नहीं होते हैं, या तो माला फिरती है या चिंतन होता है, या फिर घर का काम होता है। तो भैया
एक बात बताओ माताओं बहनों, आपके पीहर से जब फोन आ जाता है तो फोन कान के लगा करके घर का सारा काम कैसे कर लेती हो? वैसे ही बस रोटी नहीं जलती है, सब्जी नहीं चिपकती है, कोई काम नहीं बिगड़ता है और पीहर से फोन से बातें चलती रहती है, घंटे 2 घंटे घर का सारा काम कर लिया। बस ऐसे ही भगवान का चिंतन करो। बताइए, कोई काम आपका बिगड़ा? कोई काम नहीं बिगड़ा, लेकिन घर का काम भी हो गया। इसी ही प्रकार से ये ध्यान जो आपने मोबाइल पर लगाया है, संत कहते हैं बस वही ध्यान आप भगवान में लगाए रखो। इससे क्या होगा? इससे आप जो भोजन बनाओगे वो भोजन जो है अमृत में बन जाएगा। इसमें पॉजिटिविटी आ जाएगी महाराज। अन्न अन्न शुद्ध हो जाएगा, अन्न पवित्र हो जाएगा, अन्न पवित्र हो जाएगा। इसलिए रामचरण तजिए नहीं भजिए बारंबार। रामचरण श्री महाराज कहते हैं इसको छोड़ना नहीं, बार बार बजते रहो, घर का काम करते रहो, घर का कार्य करते रहो, लेकिन भजन करते रहो, भजन करते रहो। देदास जी महाराज, कबीरदास जी महाराज भजन करते, अपना काम भी करते थे, लेकिन साथ साथ में गृहस्थ कैसे जीना है ये भी उन्होंने सिखाया। कैसे जी जाती है गृहस्थ जीवन? सुख का सागर राम है, सुख का सागर। असली जो आनंद है, असली जो सुख है वो है परमात्मा का नाम, वो है ठाकुर जी का नाम। उस ही राम की नाम की महिमा रामचरितमानस में बड़ी सुंदर व्याख्या करी है बाबा तुलसी। इसलिए इसका नाम रखा है रामचरितमानस। नाम तो था रामायण। देखो भाई, एक होती रामायण, एक होती रामचरितमानस, दोनों में फर्क है, एक नहीं है। क्या फर्क है बता सकते हो? एक तो है रामायण, एक है रामचरितमानस। रामायण जो है वो है वाल्मीकि जी के द्वारा रचित करी हुई। वाल्मीकि जी ने जो लिखी है वो है रामायण, और रामचरितमानस जो है वो है बाबा तुलसी की लिखी हुई रामचरितमानस। कई चीजों में, ग्रंथों में हमें पता नहीं चलता है। अब एक होता है श्रीमद् भागवत कथा, एक होती है श्रीमद् भगवत गीता, ये दो होती है। लोग सब समझते हैं दोनों एक ही चीज है, नहीं, एक नहीं है, अलग है। श्रीमद् भागवत कथा तो वो है जिसमें सुखदेव जी परीक्षित को सुनाते हैं, और श्रीमद् भगवत गीता वो है जो भगवान कृष्ण अर्जुन को सुनाते हैं। दोनों अलग अलग है, तो हमें समझना चाहिए। तो रामायण की जब रचना करी, रामायण का मतलब होता है राम यानी परमात्मा, अयन का मतलब होता है घर या रहने का स्थान या मंदिर, भगवान का घर, भगवान का मंदिर, रामायण का मतलब। तो बाबा तुलसी ने कहा देखो भाई, भगवान के मंदिर में जाने के लिए स्नान करना पड़ता है, शुद्ध होना पड़ता है, पवित्र होना पड़ता है, अशुद्धता काम की नहीं है। तो इसलिए हर कोई रामायण में प्रवेश नहीं कर सकता, हर कोई प्रवेश नहीं कर सकता है महाराज। बाबा तुलसी ने कहा मैं ऐसे ग्रंथ की रचना करूं जिसको ना तो स्नान करके सुनना है, ना ही कोई बात, जिसमें प्रवेश करने के लिए आपको कोई आवश्यकता नहीं। इसको प्रवेश करने के लिए आपको तो श्री रामचरितमानस सरोवर जो है उसके अंदर गोता लगाने की आवश्यकता है, उसके अंदर गोता लगाने की आवश्यकता है, बस डूबने की आवश्यकता है इसके भीतर। इसके भीतर उतर जाओगे तो आपका जीवन का बेड़ा पार हो जाएगा निश्चित रूप से। तो रामचरितमानस जो है इसमें 7 श्लोक सबसे पहले आते हैं, सबसे पहले 7 श्लोक। तो भाई 7 श्लोक क्यों आए? किसी संत ने कहा 7 श्लोक इसलिए आए हैं कि कितने कांड है रामचरितमानस में? 7 कांड, बराबर 7 कांड का एक एक श्लोक प्रतिनिधित्व कर रहा है मानो, एक कांड का एक श्लोक, ऐसे ही 7 कांडों का 7 श्लोक प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो किस संत ने कहा नहीं नहीं, दूसरा कारण यह है कि रामचरितमानस की चौपाइयां जो हैं किसी भी सुर से गाओ आप, किसी भी ढंग से गाओ आप, किसी भी ढंग से, किसी भी ढंग से। तो किसी ने कहा नहीं नहीं नहीं, कारण यह है
कि रामचरितमानस 7 दिनों में कभी भी प्रारंभ कर दो महाराज, कोई तिथि की, कोई वार की कोई बाध्यता नहीं है, चाहो जब इसका प्रारंभिकरण कर दो, कभी भी कर दो। तो किसी ने कहा नहीं 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 ये कारण नहीं है, तो कहा कि क्या कि पृथ्वी जो है सप्तद्वीप भूखंड है, सप्तद्वीप भूखंड है हमारा, इसलिए इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है मानो रामचरितमानस एक एक कारण कुछ भी रहा होगा, लेकिन 7 श्लोक सबसे पहले आते हैं वर्णानाम वटसंगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारः वंदे वाणी विनायको, वंदे वाणी विनायको। सबसे पहला प्रणाम करा है यहाँ, किसको करा? वर्णानाम वटसंगानाम, वर्ण मतलब जो ज्ञान देगा, कौन देने वाली है ज्ञान? मां शारदा। सबसे पहला प्रणाम मां शारदा को प्रणाम करा है। मंगला नाम से करता रहो वंदे वाणी विनायक, फिर प्रणाम करा है जो आपको बुद्धि प्रदान करने वाला है, जो आपको बुद्धि देने वाला, वो कौन है? गजाननम भूत गणादिसेवितम कपित जम्बु फल चारु भक्षणम। भगवान गजानन जी बुद्धि के दाता है और शब्द देने के दाता कौन है? मां सरस्वती। देखो भाई, व्यक्ति के भीतर दोनों ही चाहिए महाराज, ज्ञान भी चाहिए और वाणी भी चाहिए। दोनों में से एक होगा तो काम नहीं करेगा। आदमी के भीतर ज्ञान की भी आवश्यकता है तो वाणी की भी आवश्यकता है, फिर दोनों अलग अलग होंगे तो उनको मिलाना पड़ेगा। देखिए आप स्वामी विवेकानंद का नाम सुना आपने? स्वामी विवेकानंद के पास वाणी थी, पर उनके गुरु जो थे उनके पास, रामकृष्ण परमहंस के पास ज्ञान था। अब दोनों में एक एक कमी थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास में शब्द नहीं थे, वाणी थी वैसी, ऐसी वाणी नहीं थी। ज्ञान तो पर्याप्त मात्रा में था पर वाणी नहीं थी। स्वामी विवेकानंद में वाणी तो बहुत थी, ओजस्वी वक्तव्य था, लेकिन शब्द नहीं थे, ज्ञान नहीं था। फिर मतलब क्या रहा? जब दोनों का मिलना हुआ तब कहते हैं महाराज स्वामी विवेकानंद को जगत जान गया। तो दोनों की आवश्यकता है, वाणी की भी आवश्यकता है और ज्ञान की भी आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। तो यहाँ पर प्रणाम करा है सरस्वती मैया, जो क्या देती है? वाणी देती है। इसलिए संगीतकार, कलाकार, भजन गायक जब भी भजन शुरू करते हैं तो पहले सरस्वती माँ का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो सुरों को देने वाली है, वाणी को देने वाली है। और भगवान गणेश जी बुद्धि को देने वाले हैं, आपको ज्ञान प्रदान करने वाले हैं गणेश जी महाराज। इसलिए सबसे पहले प्रणाम दोनों को करा है। फिर दूसरा श्लोक, भवानी शंकरो, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तस्मीश्वरम्। दूसरा प्रणाम किसको करा है? भवानी शंकरो, भगवान शिव, भगवान महादेव और मां पार्वती के चरणों में प्रणाम करा है। इनको प्रणाम क्यों करा? क्यों? क्योंकि भाई कोई भी शास्त्र सुनने से पहले हमारे मन में कम से कम उसको सुनने की श्रद्धा तो जगे, सुनने की लालसा तो जगे। मतलब श्रद्धा जगेगी तो हम सुन पाएंगे। श्रद्धा तो जग गई, लेकिन महाराज कथा सुना रहे हैं, कथा पर विश्वास नहीं हो रहा है, फिर वो कथा काम की नहीं है। कथा किसी काम की नहीं। जैसे आपने सुना था शिव पुराण कथा में, भगवान शिव सती को लेकर के अगस्त ऋषि के वहां जाते हैं, तो वहां पर सती को ना तो अगस्त ऋषि की कथा में श्रद्धा हुई और ना ही उनको उन पर विश्वास हुआ। इसके फलस्वरूप उनको जल करके मरना पड़ा। इसी प्रकार से आपके जीवन में श्रद्धा का होना आवश्यक है, और श्रद्धा के बाद में अगर कथा में कोई प्रसंग आया, उन प्रसंगों पर विश्वास भी होना जरूरी है। तो मां पार्वती है श्रद्धा, भगवान शिव है विश्वास स्वरूप।
नाथद्वारा जाते हैं, नाथद्वारा, वहां पर विश्वास स्वरूपम, बहुत सुंदर महादेव की मूर्ति विश्वास स्वरूप है। इसी ही प्रकार से श्रद्धा विश्वास रूपणो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपणो, ये श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है भगवान शिव और मां पार्वती। दूसरा प्रणाम जो है, प्रणाम करा है भगवान शिव और मां पार्वती को। तीसरा श्लोक, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। जिसका सामीप्य पाकर वक्र चंद्रमा भी सर्वत्र पूज्य हो जाता है, भगवान शिव को प्रणाम कहते हैं। शिव कहते हैं मैंने इसलिए चंद्रमा को रखा है अपने पास है, हालांकि चंद्रमा के लक्षण तो नहीं है कि मैं इसको अपने मस्तक पर रखूं भाई, चंद्रमा के ऐसे लक्षण तो नहीं है, लेकिन चंद्रमा को मैंने इसलिए मस्तक पर रखा है कि मेरे परमात्मा, मेरे इष्ट आराध्य का नाम उसके साथ में जुड़ा हुआ है। हम क्या कहते हैं, भगवान राम चंद्र, भगवान कृष्ण चंद्र, तो भगवान शिव कहते हैं कि चंद्रमा को मैंने सिर्फ इसलिए अपने मस्तक पर लगा रखा है क्योंकि उसमें मेरे परमात्मा का नाम जुड़ा हुआ है, मेरे इष्ट आराध्य मेरे परमात्मा ठाकुर जी का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए मैं उसको अपने पास में रखता हूँ। अपने मस्तक पर, अपने भाल पर उसको स्थान दिया है, निकट बैठाया है। इसलिए चौथा श्लोक, सीताराम गुणग्राम पुण्यार्ण्य विहारणो कपीश्वर कपीश्वर कहते हैं। चौथे श्लोक में भगवान हनुमान जी को प्रणाम करा है कपीश्वर, और वाल्मीकि जी को प्रणाम करा है क्योंकि रचयिता है सबसे पहले रामायण के वाल्मीकि जी महाराज। तो भगवान हनुमान जी को प्रणाम करके वाल्मीकि जी को प्रणाम करा है महाराज। और कवि, आदि कवि के रूप में नाम आता है वाल्मीकि जी महाराज, सबसे पहला नाम आता है वाल्मीकि जी महाराज का, तो वाल्मीकि जी महाराज को भी प्रणाम करा है। 5 श्लोक में कहते हैं महाराज यहाँ पर, उद्धव स्त्री सहकारिणी क्लेशहारिणी, यहाँ पर जो है ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाले भगवान राम के 5 अंग के महाराज भगवान राम और सीता को प्रणाम करा है। और 6वें श्लोक में कहते हैं ब्रह्मा की वंदना करी है और चराचर जगत में जो जीव है उन जीवों की वंदना करी है। उसके बाद में महाराज नाना प्राण निगमागम सम्यत यद रामायण, उसके बाद में कहते हैं बाबा तुलसी ने महाराज अगम निगम सबके भूत भविष्य सबको सार जो है चराचर जीवों को सबको प्रणाम करके, और यहाँ पर जो है 5 सोर्ट लिखे हैं। सबसे पहले 5 सोर्टों में 5 प्रणाम करे हैं भगवान गणेश जी को, भगवान सूर्य देव को, भगवान शिव को, शक्ति को और सूर्य को, ये 5 प्रणाम करें हैं। इसके बाद में सबसे पहला जो है रामचरितमानस के अंदर फिर जो है 5-7 श्लोक के बाद में 5 सोर्ट है और उसके बाद में चौपाई का प्रारंभीकरण होता है। चौपाई सबसे पहले बंधव गुरु पद पदों में परागा, बंधव गुरु पद पदों में परागा, बंधव गुरु पद पदों में परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुराग, सुरुचि सुवास सरस, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय
श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन गाइए, सब गाइए। मंगल हारी। जिस प्रकार से ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो तुलसी की आवश्यकता पड़ती है ना। भगवान कृष्ण को भोग लगाते हैं तो तुलसी की आवश्यकता पड़ती है। इसी प्रकार से भगवान राम को अगर भक्ति का भोग लगाना चाहते हो तो तुलसीदास जी की चौपाइयों की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए साथ में गाते हैं, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अचिर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम, 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 श्री राम जय राम जय राम। बंधव गुरु पद पदों में परागा। सबसे पहला प्रणाम यहाँ पर करा है चौपाई के प्रारंभ में। सबसे पहला प्रणाम गुरुदेव के चरणों में करा है। पहली चौपाई गुरुदेव के चरणों में समर्पित करी है। कहा है गुरु के चरणों की वंदना नहीं करी, गुरु के चरणों की वंदना नहीं करी। बंधव गुरुपद पदम परागा, गुरुदेव के चरणों के रज की वंदना करी है। बाबा तुलसी कहते हैं कि ऐसी मेरी कहां बुद्धि है, ऐसी मेरे पास में कहां बुद्धि है कि मैं भगवान गुरुदेव के चरणों की वंदना कर सकूं। नहीं, गुरुदेव के चरणों के नखुन की भी मैं महिमा नहीं कर सकता हूं। मैं तो गुरुदेव के चरणों के नीचे पड़ी धूली की वंदना करता हूं महाराज। गुरुदेव के चरणों की धूली, बंधव गुरुपद पदम परागा, उस धूली की वंदना करता हूं। और क्या कहा, सुरुचि सुवास शरश अनुरागा। कैसी बताई, वो सुंदर है, सुवास मतलब स्वादिष्ट है। उस गुरुदेव के चरणों की धूली को महाराज सुगंध युक्त है, सुरुचि सुवास। गुरुदेव के चरणों की धूली जो है सुंदर है, स्वादिष्ट है और सुगंध युक्त है, सुगंध युक्त है। अनुराग रूपी रस से परिपूर्ण है, अनुराग रूपी। अमीय मूरी में चूरण चारू, ये जो चूरण है अमर संजीवनी बूटी रूपी है,
सुंदर चूर्ण के समान है महाराज, जो समस्त पारिवारिक मोह रूपी महान रोगों को नष्ट करने वाली है। ऐसी ये चूर्ण है। और हकीकत देखा जाए तो संतों ने, भक्तों ने गुरुदेव की महिमा कम गाई है, बहुत कम गुरुदेव की महिमा गाई है, गुरु के चरणों की महिमा गाई है महाराज। अब स्वामी रामचंद्र जी महाराज देखिए महाराज, हम और कहां उदाहरण लें भाई, हमारे पास में इतना बड़ा उदाहरण है श्री महाराज के स्वरूप में। स्वामी रामचंद्र जी महाराज स्वयं कहते हैं, आप रोज गुरु महिमा कौन पढ़ता है, हाथ खड़े करो एक बार ईमानदारी से, रोज गुरु महिमा कौन पढ़ता है? 1 2 3 4 बस, रोज गुरु महिमा 4 लोग पढ़ते हो हैं? अरे भाई कम से कम राम से नहीं हो, गुरु महिमा तो रोज पढ़ो, कम से कम गुरु महिमा तो रोज पढ़े। हनुमान चालीसा है, गुरु महिमा है, ये तो रोज करें अध्ययन भैया। तो गुरु महिमा पढ़ते हैं तो उसमें एक दोहा आता है सबसे पहले, शीश धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सा। शीश धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सा। शीस धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सा। शीस धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सा। राम चरण अब रैण दिन, राम चरण अब, राम चरण अब रैण दिन, राम चरण सुमरे बारंबार, सुमरे बारंबार। शीस धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सा। शीस धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया तत्सा। सबसे पहला दुआ, सबसे पहले स्तुति आती है, उसके बाद पहला दोहा आता है, शीश धरूं गुरु चरण तल, जिन दिया नाम तत्सा। श्री महाराज ने भी सबसे पहले गुरु की महिमा नहीं गाई, सबसे पहले गुरुदेव के चरणों की ओर गए हैं नजरें और कहा, अपना मस्तक कहां रखता हूं? गुरुदेव के चरणों में नहीं। शीश धरूं गुरु चरण तल, गुरुदेव के चरणों के तलवे के नीचे अपना मस्तक रखूंगा। क्यों? क्योंकि ये जो मस्तक है ये अहंकार का प्रतीक है। मस्तक क्या है? अहंकार का प्रतीक है। और ये अहंकार तो जितना दबावा रहेगा उतना काम का है। अहंकार तो जितना दबावा रहेगा उतना ही काम का है, ज्यादा अहंकार ऊंचा काम का नहीं है। इसलिए कहा है गुरुदेव के लिए, शीश धरूं गुरु चरण तल, उस चरण तलवे की मैं वंदना करता हूं महाराज, उस चरण के तलवे। आपने देखा होगा ये अहंकार इसलिए है, मस्तक अहंकार इसलिए बताया है संतों ने कि पहले के लोग, आज के लोग भी कुछ साफा पहनते हैं, साफा, पहले के लोग भी साफा पहनते थे। तो जैसे ही मंदिर में जाते, ठाकुर जी के सामने जाते, अपने गुरुदेव के पास में जाते, तो जाते ही प्रणाम करते, तो सबसे पहले क्या करते? वो अपना मस्तक का साफा भगवान के चरणों में रख देते। मतलब हे भगवान, हे गुरुदेव, मेरा अहंकार नष्ट हो जाए, मैं अहंकार को आपके चरणों में रख रहा हूं। शीश धरूं गुरु चरण तल, ये तो अहंकार मस्तक जो है जितना गुरुदेव के तलवे के नीचे रहेगा इतना दबावा रहेगा महाराज, इतना दबावा। इसलिए संतों ने ज्यादातर देखते हैं हम लोग, संत महापुरुषों ने देव के महिमा के बीच में चरणों की महिमा को ज्यादा बखान करा है, चरणों की महिमा का। क्योंकि बाबा तुलसी कहते हैं कि मेरा इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं गुरुदेव के वंदना कर सकता हूं, मैं गुरुदेव की वंदना इतना सामर्थ्य। इसलिए गुरुदेव के चरणों की धूली अगर मिल जाए तो मैं तो जानता हूं कि भी बहुत कुछ संपदा मिलेगी। हे सतगुरु तेरे चरणों की
किया, दीन गुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर संवर जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, गुरु तेरे चरणों की कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, हाँ सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की। सुनते ही दया गुरु की, दिन रात बरसती है, सुनते हैं दया गुरुवर की, ये दिन रात बरसती है, एक बूंद जो मिल जाए, हाँ एक बूंद जो मिल जाए, कली दिल की खिल जाए, सतगुरु तेरे चरणों की, सतगुरु तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, ये तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। हे गुरुवर तेरे चरणों की। यह मन बड़ा चंचल है, कैसे ध्यान तेरा करूं मैं, यह मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा ध्यान करूं मैं, जितना इसे समझा जितना इसे समझाओ, उतना ही मचल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। कर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जा
नजरों से गिरा ना चाहे जितनी सजा देना, नजरों से गिराना ना चाहे जितनी सजा देना, और नजरों से जो गिर जाए, नजरों से जो गिर जाए, मुश्किल है संभल पाना, गुरुवर तेरे चरणों की। वर दूल्हे जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, मेरे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, क्या तुम सामने हो मेरे, तुम सामने हो मेरे, और प्राण निकल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की। गुरुवर तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, गल जीर बदल जाए, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की, गुरुवर तेरे चरणों की। बाबा तुलसी ने भी सबसे पहली वंदना गुरुदेव के चरणों की करी है। सबसे पहली वंदना, हे गुरुदेव, कुछ भी हो जाए, बिना गुरु के तो बच्चा वर्णमाला भी नहीं सीख सकता, बिना गुरु के बच्चा कुछ भी नहीं सीख सकता। इसलिए सबसे पहली वंदना करी है, बंधव गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सबसे पहली वंदना करी है गुरुदेव के चरण रज की वंदना है। हे गुरुदेव, आपके चरण रज से मैं अपनी बुद्धि को निर्मल करता हूं। बताइए, जबकि जहां रज होती है, कहीं अपन देखते हैं घर में कहीं पर भी धूल होती है तो हम जगह अशुद्ध मानते हैं, साफ नहीं है, जगह साफ नहीं है। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं गुरुदेव की चरण रज जो हृदय में अगर चली जाएगी तो हृदय पवित्र हो जाएगा, हृदय मलिन जो है वो शुद्ध हो जाएगा, विशुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। इसलिए बाबा तुलसी ने जो है सबसे पहले गुरुदेव की वंदना करी है। हे गुरुदेव, मैं चाहता हूं आपकी चरण रज से मैं पवित्रता चाहता हूं, आपकी चरण रज से ही मुझे विश्वास है कि मेरा हृदय जो है पवित्र हो जाएगा, और हृदय पवित्र हो गया तो निश्चित रूप से फिर मैं जो भी वर्णन करूंगा, जो भी लिखूंगा, वो हमारा लिखा हुआ आगे तक जाएगा। बाबा तुलसी जो है यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये लिखते हैं कि
मैं रामचरितमानस की रचना इसलिए नहीं करता हूं कि सब लोग पढ़े, नहीं, इसलिए करता हूं मैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मांजुल। अब तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं अपने मन के सुख के लिए स्वांत है सुखाय, अपने स्वयं के सुख के लिए मैं ये ग्रंथ लिख रहा हूं। और ये निश्चित है कि लिखने वाले को अगर संतुष्टि मिल गई, लिखने वाले को अगर शांति मिल गई, तो ये पक्का है कि पढ़ने वाले को भी, सुनने वाले को भी शांति ही मिलेगी, शांति मिलेगी। बाबा तुलसी यह कह रहे हैं कि मैं ये नहीं चाहता हूं कि भाई मेरी रामचरितमानस जन जन तक पहुंचे, नहीं, मैं तो इसलिए लिख रहा हूं कि स्वांत है सुखाय, अपने स्वयं के सुख के लिए मैं लिख रहा हूं। मुझे सुख मिल गया तो ये पक्का है कि सुनने वाले को भी सुख मिलेगा, करने वाले को भी सुख मिलेगा, इस पर चलने वाले को भी सुख मिलेगा, इसलिए मैं लिख रहा हूं, इसलिए लिख रहा हूं। बाबा तुलसी की ये महाराज जो है मानस 7 कांड जिसके अंदर है, 7 कांड, एक एक कांड के अंदर महाराज अनंत गुण अपार, जिसके अंदर ज्ञान से भरा पूरा है, भगवान की लीलाओं से भरा पूरा है, अनंत महिमा जिसमें भगवान के जो हमें सीख मिलनी चाहिए वो महाराज सीख देते हुए लिखते हैं। भगवान बाबा तुलसी लिखते हैं, यहाँ पर सबसे पहला जो है बाल कांड लिखा है, सबसे पहला बाल कांड, 7 कांड है और पूर्ण कल्प वृक्ष जो बताया गया है, कल्प वृक्ष सबसे पहला बाल कांड बताया है। ये क्या है? बाल कांड जड़ें, रामचरितमानस की जड़ें। ये कल्प वृक्ष का दर्शन करा करके सबसे पहला बालकांड नीचे, जड़ें बहुत लंबा है महाराज। और रामचरितमानस का सबसे बड़ा कांड अगर कोई है तो वो है बालकांड, बहुत लंबा। क्योंकि भाई निश्चित है जो वृक्ष जितना बड़ा होगा ये पक्का है कि उस वृक्ष की जड़ें उतनी ही ज्यादा गहरी होगी, उस वृक्ष की जड़ें उतनी ही ज्यादा लंबी फैली हुई होगी। आप देखते हो वट वृक्ष देखते हैं आप, वट वृक्ष जितना ऊंचा बड़ा होता है उतनी ही उसकी जड़ें बड़ी गहरी लंबी लंबी दूर दूर तक गई हुई रहती है। तो बालकांड जो है ये वट वृक्ष, वो कल्प वृक्ष का जड़ें हैं बहुत दूर दूर तक, जिसकी सबसे बड़ा कांड है। बाबा तुलसी कहते हैं दूसरा कांड में लिखता हूं अयोध्या कांड, जिसमें अयोध्या कांड क्या है? उस कल्प वृक्ष का तना है, जो जड़ों के बाद जो पत्तों तक पहुंचती है भाग, उसके बीच का जो भाग होता है वो तना होता है, धड़ जो होती है वो तना है। अब आंधी आती है, तूफान आता है तो सबसे ज्यादा जो है पूरा का पूरा भार किस पर रहता है? उस तने पर रहता है, तने पर। अगर तना गया तो महाराज जड़ें बाहर निकल जाती है। तना मजबूत होना चाहिए, अगर पतला वृक्ष हो, बहुत पतला वृक्ष हो तो टूट जाता है, बीच में से टूट जाता है, जड़ें भी निकाल देता है। लेकिन अगर तना मजबूत हो, बहुत बड़ा मजबूत तना हो, तो कहते हैं फिर कोई दिक्कत नहीं होती है, ऊपर कोई तकलीफ नहीं, नीचे जड़ों में कोई तकलीफ नहीं। तो क्या है ये तना? तना क्यों बताया गया? क्या महाराज फल फूल सब सुरक्षित रहते हैं जब तना मजबूत रहता है तुम्हारा। तुलसी कहते हैं तना इसलिए मजबूत है कि रघुकुल रीत सदा चली आही, प्राण जाए पर वचन न जाए। अयोध्या कांड में ये 2 चौपाई आती है, भला ही प्राण चले जाए पर महाराज वचन नहीं जाने चाहिए, प्राण चले जाए, प्राण चले जाए। और यहाँ पर जो है भरत जी महाराज का वर्णन आता है। भरत जी महाराज ने एकदम राम राज्य मानो बिखरने वाला था, पूरी अयोध्या टूट चुकी थी, लेकिन राम राज्य की स्थापना पुनः करने के लिए भरत जी महाराज ने एक एक ईंट को उठा करके वापस तने को मजबूत करा। भरत जी महाराज जो है
पूरे तने को सुरक्षित करते हैं, मजबूत करते हैं। बाकी जैसे ही भगवान राम वनवास गए, पूरा अयोध्या टूट गया था, लेकिन वो टूटते हुए वृक्ष को सहारा दिया। भरत ने आकर के सहारा दिया, एक एक ईंट मानो लगा करके उसको सहारा बनाया, और भरत जी महाराज ने उस तने को मजबूत करा है वापस। दूसरा कांड है अरण्य कांड। ये छोटा है, छोटा है। ये कांड क्या करता है वृक्ष में? ये शाखाएं हैं, अलग अलग शाखाएं, शाखाओं का कांड है। मतलब इसमें अलग अलग प्रसंग आते हैं। आप देखेंगे अरण्य कांड में छोटे छोटे प्रसंग बहुत हैं। भगवान की लीला के साथ में छोटे छोटे प्रसंगों का हम सीखते हैं। और चौथा कांड है महाराज किष्किंध्या कांड। ये वृक्ष के महाराज, ये जो है सबसे छोटा कांड है, सबसे छोटा रामचरितमानस का सबसे छोटा कांड है किष्किंध्या कांड। और ध्यान रखना, इसमें असंख्य जो है क्या है, पत्ते, असंख्य पत्ते, एक नहीं असंख्य पत्ते, कोई इसकी गिनती नहीं कर सकता है। जो पत्ते होते हैं उनकी कोई गिनती नहीं कर सकता। इसी प्रकार से किष्किंध्या कांड में यही वर्णन आता है कि वहां पर बंदर जो थे, बंदरों की गिनती करना असंभव था, हर किसी के बस की बात नहीं थी बंदरों की गिनती कर सकता है। असंख्य बंदर थे महाराज। तो किसी ने पूछा महाराज कोई बंदरों की गिनती तो किसी ने तो करी होगी, कितने बंदर थे? तब यहाँ पर बाबा तुलसी लिखते हैं कि और तो कोई करे कि नहीं करे, पर भगवान महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, पहली बात तो बंदरों की गिनती करना मूर्खता कहलाएगा। बंदरों की कौन गिनती कर सकता है? लेकिन फिर भी सुंदरकांड में वर्णन आता है कि रावण के दूत जो है भगवान राम के पास गए, किस लिए? कि विभीषण जी महाराज की शरणागति कैसे स्वीकार करते हैं भगवान राम, ये पता लगाने के लिए जब गए। उस समय उन्होंने जब बांदरों की सेना को देखा, उस सेना का जब वापस आकर के रावण के साथ वर्णन करा है, तो क्या कहा है? रावण ने पूछा बताओ कितने सैनिक थे उसकी सेना में? राम की सेना में सैनिक कितने थे? तब रावण के दूत कहते हैं, बाबा तुलसी लिखवाते हैं कि रावण के दूत कहते हैं, हे रावण, सेना कितनी है ये तो पता नहीं हमारे को, लेकिन एक बात बताएं, सेनापति कितने हैं हम गिनती करके आए। सेनापति क्या लिखा है? पदम 18 युद्ध, 18 पदम महाराज, वो इतने सेनापति। अब विचार करिए कि सेना कितनी हो सकती है महाराज, कितनी सेना हो सकती है। तो जिस प्रकार से वृक्ष के अंदर छोटे छोटे पत्तों को गिना नहीं जा सकता है, इसी प्रकार से भगवान की सेना थी राम की, बंदरों की, उस सेना को कोई गिन नहीं सकता, कोई नहीं गिन सकता महाराज। और पांचवा कांड है सुंदरकांड। सुंदरकांड क्या है? उस वृक्ष का फूल है, उस वृक्ष का फूल है और भगवान के चरणों में चढ़ाने योग्य है महाराज। सुंदरकांड से हर पीड़ा दूर होती है। मैं तो कहता हूँ सप्ताह में एक बार जरूर सुंदरकांड का पाठ करो भाई, जरूर। जिस घर में सुंदरकांड का पाठ होता है, कहते हैं उस घर में कभी भी कोई दरिद्रता नहीं, कभी दुख नहीं, कभी दर्द नहीं, कभी कोई पीड़ा नहीं, कभी कोई समस्या नहीं। भूत पिशाच सब भाग जाते हैं महाराज सुंदरकांड के पाठ से। तो यहाँ पर बताया है कि वो महाराज फूल है सुंदरकांड, और लंका कांड जो है ये फल है। लंका कांड फल है। आप कहेंगे महाराज लंका कांड में तो लड़ाई लड़ाई है, चारों तरफ से राक्षस मारे जा रहे हैं, बंदर मारे जा रहे हैं, तो ये फल कैसे हो सकता है? संत कहते हैं भाई 4 पदार्थ है, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। काम और मोक्ष ये 4 फल होते हैं। तो सबसे अंत का जो फल है वो मोक्ष है, सबसे अंत में मोक्ष मिलता है। इसी प्रकार से ये जो है लंका कांड जो है ये मोक्ष देने वाला फल है। इसके बाद में कोई यात्रा नहीं आपकी, यहाँ आकर के आपकी यात्रा पूर्ण होती है। अगर आपका मोक्ष हो गया तो जन्म मरण मिट गया, तो सब कुछ दूर चला गया, सब कुछ चला गया। तो यहाँ पर वर्णन आया है कि आपको महाराज फल मिल जाता है। भगवान के चरणों की
मुक्ति के द्वारा प्रधानता हो जाती है। अंत में बताया उत्तरकांड। उत्तरकांड क्या है? आपके हर प्रश्न का जवाब है, हर प्रश्न का जवाब। ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जिसका जवाब नहीं है, हर प्रश्न का जवाब उत्तरकांड में है। दुख भय दूर निकट जो आया, रामायण सुरतरु की छाया। रामायण जो है वो देवताओं का वृक्ष है मानो महाराज, जिसकी छाया में बैठने से हर दुख हर समस्या आपकी दूर हो जाती है। ये ऐसा करना वर्णालय महाराज आपको प्रदान करने वाला वृक्ष, ये वर्णन करा है। तो रामचरितमानस के लिए बाबा तुलसी यही कहते हैं, जिसमें राम की महिमा, भगवान राम का जीवन और हमें जीना सिखाती है। अगर भागवत मरना सिखाती है तो रामायण हमें जीना सिखाती है महाराज। रामायण नाम की महिमा, अनंत महिमा का वर्णन जो है बाबा तुलसी ने करा है। अनंत महिमा संतों ने तो कहा है भाई ये अमृत है, अमृत बस। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़े विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। काल सदा अपने रस डोल, ना जाने कब सिर चढ़ बोल। काल सदा अपने रस डोल, ना जाने कब सिर चढ़ बोल, ना जाने कब सिर चढ़ बोल। हर का नाम जपो निस्वासु, हरि का नाम जपो निस्वासु, इसमें बरस महीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, इसे छोड़ विषय रस पीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पर हरि नाम ला। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम ला। भूषण से सब अंग सजाए, रसना पे हरि नाम ला। भूषण से सब अंग सजाए, देह पड़ी रह जाए यहीं पर, देह पड़ी
पर फिर कुंडल नगीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, सोच से बिस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। तीरथ है हरि नाम तुम्हारा, फिर क्यों फिरता मारा मारा। अंत समय हरि नाम न आए, अंत समय हरि नाम न आए, फिर काशी और मदीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना, हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में, चोट से रस पीना का हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। अरे अमृत है हरि नाम जगत में हो, अमृत है हरि नाम जगत में। अरे इसे छोड़ विसे रस पीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या हरि नाम नहीं तो जीना क्या। इस कलयुग में अगर सबसे साधन सरल बताया है महाराज कोई शास्त्र कोई ग्रंथ तो वो एकमात्र तुलसीदास जी की बड़ी प्यारी रामचरितमानस को बताया है। इसलिए इसको समझने की आवश्यकता है मेरे भाई, बड़ी सरल